जीवन का सबसे गहरा नियम यही है, जब सब कुछ बुझता हुआ लगे, आगे कुछ न सूझे, तभी एक नई लौ जन्म ले रही होती है और यही लौ अगली यात्रा को दिशा दे देती है। अंतः अस्ति प्रारंभ। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मित्रों, इतिहास गवाह है, यह सृष्टि गवाह है, सारे ब्रह्मांड के नियम गवाह हैं कि जब सब कुछ अंत होने लगता है, हताशा, निराशा, विनाश का आलम छाया रहता है, तभी प्रकृति कहीं से एक नई लौ दिखाती है और यही लौ, यही स्पार्क नई यात्रा की शुरुआत होती है। शास्त्रों में कहा गया है, अंतः अस्ति प्रारंभ। हर अंत में एक नए प्रारंभ का बीज छुपा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत की रणभूमि, युद्ध खत्म हो चुका, रथ बिखर गए, शंख मौन हो गए, महान योद्धा शांत हो गए और इसी संपूर्ण विनाश से निकला धर्मराज का उदय। रामायण में लंका धू धू कर जल गई, रावण का वध हो गया, लेकिन इसी खात्मे से लंका में उठा विभीषण का राम राज्य, नवोदय। ब्रह्मांड में कोई भी गति लीनियर नहीं होती। पृथ्वी अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी वृत्ताकार परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यहां तक कि हमारा सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता रहता है। हर गति एक ऑर्बिट में होती है, वृत्ताकार हो या अंडाकार। इसलिए सूनर और लैटर हर यात्रा अपने प्रारंभ के बिंदु से फिर टकराती है। ये चक्रीय रूप में घूमते हैं, ऋतुएं आती हैं फिर लौट के आती हैं। इतिहास दोहराता है, सभी चीजें साइक्लिकल है, लीनियर कुछ भी नहीं। रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया, ब्रिटिश एम्पायर जहां कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था, अस्त हो गया। मौर्य, मुगल सभी गुजर गए, लेकिन जब जब गुजरे अगले की बीज बो गए। हर पतन, हर कोलैप्स दरअसल अगली सृष्टि और व्यवस्था की नींव होती है। मानव मन भी इसी चक्रीय नियम से चलता है। फ्रेडरिक्सन ने 2001 में रेसिलियंस थ्योरी के माध्यम से यही स्पष्ट किया कि कठिनाइयां जब सही दृष्टि से अपनाई जाएं, ग्रोथ और इनर स्ट्रेंथ को जनरेट करती हैं। टेडेसी एंड कोल्हान ने 1996 में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पर जो रिसर्च पेपर पब्लिश की थी, उसमें भी उनकी यही फाइंडिंग थी कि क्राइसिस अक्सर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बनते हैं। मेंस सर्च फॉर मीनिंग पुस्तक में विक्टर फ्रैंकल ने कहा है कि सब कुछ छिन जाने के बाद भी मनुष्य अर्थ खोजने और आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। कई उदाहरण आपने भी देखे हैं, आपने भी सुने हैं। स्टीव जॉब्स स्कूल से निकाल दिए गए थे और अरुणिमा सिन्हा, महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट विजय की थी, एक रेल दुर्घटना में अपने पैर खो बैठी थीं। क्राइसिस ने अप्रतिम सफलता के कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो जब आप निराश, हताश और अंधकार से घिर जाएं, कोई राह नहीं सूझ रही हो, तो घबराएं नहीं, ठहर जाएं।
क्योंकि यही क्षण है जब प्रकृति चुपचाप कहीं और का दरवाजा खोल रही होती है। एक नई टिमटिमाती लौ दिखती है जो अंधकार में, शांति में, स्तब्धता में ही दिखेगी। चकाचौंध में तो पता भी न चलेगा। इसी लौ को तो पहचानना है। नई राह की लाठी है ये। तो कैसे जाने, कैसे पहचाने इस नई लौ को? 5 उपाय बताता हूं। पहला, आत्म अवलोकन, इनर लुकिंग। अपने भीतर गहराई से झांकिए। अंतर यात्रा करना पड़ेगा। यह सोचना और समझना कि कौन सी इच्छा, प्रेरणा वास्तविक है। शांति से यह महसूस करना कि कौन सा स्पार्क हमको आगे खींच रहा है। यह अंतर्मनन और चिंतन से ही संभव है। यह स्तब्धता और अंधकार में ही मिलेगा। यह बाहरी चकाचौंध और शोर में तो दब सा जाएगा, पहचाना ही नहीं जाएगा। दूसरा उपाय, जर्नलिंग कीजिए। जो भी स्पार्क्स या लौ या प्रेरणा अंदर मिली है उसे डायरी पर लिख लीजिए और फिर बाद में उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स का विचारण कीजिए। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन तो जानते ही हैं। इसी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के माध्यम से क्रक्स तक, नींव तक, जड़ तक, ठोस आधार तक पहुंचिए। उस स्पार्क के, उस प्रेरणा के जो आपके ही अंदर मिली है, दिखी है। तीसरा उपाय, एक्सप्लोरेशन कीजिए। खोज, नई चीजें, नए अनुभव, नए राहों को एक्सप्लोर करना। छोटी छोटी खोज अक्सर वो स्पार्क दिखा जाती हैं जो आगे बढ़ने की लौ मिल होती है। चौथा, इनर गाइड या मेंटर को सर्च करना। जो अल्टीमेट स्पार्क आपने अपने अंदर की पहचानी है, एक्सप्लोरेशन और एलिमिनेशन के माध्यम से निर्धारित की है, उस पर आगे बढ़ने के लिए किसी मेंटर या अनुभवी इंस्पायरर से मार्गदर्शन लेना उचित होता है। और पांचवा, माइंडफुल पॉज, स्टिलनेस। ठहरें, सांस लें, शांति से प्रतीक्षा करें। यही स्टिलनेस उस आइडेंटिफाइड सब लॉ की चमक दिखाएगी। तो नई लॉ की को पहचानने का रहस्य यही है। शांत हो जाना, भीतर झांकना, लिखना, जर्नलिंग करना, तलाश करना और धैर्य। वही छोटी सी जागरूक चमक अगली यात्रा की ओर खींच लेगी। तो हार, हानि या मृत्यु पूर्ण विराम नहीं, नई कथा के पहले अक्षर हैं। हर अंत एक नया आरंभ होता है। अंतः अस्ति प्रारंभ। नई लौ को पहचाने और उसी रोशन में अगला कदम निर्धारित करना होता है। तो मित्रों, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए कहीं बाहर झांकना पथ भ्रष्ट हो जाने जैसा होता है। अपने अंदर झांककर अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानना, परिष्कृत होना और उस पर आगे बढ़ना, यही सफलता की नियम है। आज के लिए इतना ही मित्रों। हम अपने अगली परिचर्चा में फिर अपने विकास के लिए कुछ सोच के एक नई प्रस्तुति के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।